भूत प्रेत के बारे में जानकारी लेना है ना। यस सर। भूत प्रेत जो इंसान परेशान रहता है, क्या जानकारी लेना है? भूत प्रेत के बारे में। माने भूत कैसे लगा? यस सर। इंसान के शरीर में कैसे प्रवेश हो जाता है? इंसान के शरीर में कैसे प्रवेश हो जाता है, ठीक है, उसकी जानकारी लेना ना। यस सर। हाँ, मान लीजिए ये बिजली का तार है, ठीक है, ये बिजली का तार है। तो बताइए जब इसमें बिजली का तार में जब डोरी रहती है उसके अंदर तार रहते हैं, बारी बारी रहते हैं, जब इसमें से तुम लाइट जोड़ते हो क्या दिखाई देती है? देती है लाइट दिखाई? नीचे लाइट नहीं देती ना। जब तुमने लाइट को जोड़ा, इस डोरी को तुमने कनेक्शन बिजली से किया, किससे किया? बिजली से। मर्दल वाली बिजली नहीं है, थोड़ी मर्दल वाली बिजली है। मर्दल की ज्यादा क्वालिटी देखी होगी, तुम सोचे ना भाई बिजली है ये लाइट वाली बिजली है। लाइट वाली बिजली है, विद्युत। इसी बिजली बोलते हैं, इसी विद्युत बोलते हैं। नहीं तो लड़की समझ बैठो, लड़की को जाकर जोड़ दे। तो यानी कि जब भी तुम विद्युत यानी बिजली को तुम कनेक्शन जब डोरी से करोगे, तो घर पे जब तुम्हारा कनेक्शन या बोर्ड में स्विच लगाते हो, तो बोर्ड में स्विच लगाया तो तुम्हारा जो पंखा चलने लगता है। तो बताइए जब पंखा चलने लगता है तो जैसे तुमने स्विच लगाया तो उसमें लाइट दिखाई दी तुम्हें? नहीं दी। तो पंखे में कैसे प्रवेश हो गई है? तो वो चलने लगा इसके माध्यम से, यानी कनेक्शन के वजह से, ठीक है ना। चलने लगता है कि नहीं चलने लगता, लेकिन वो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब तुम सांस ले रहे होगे तो ऑक्सीजन की जरूरत है, पता है कि नहीं है कि इतना अरबू जानता है कि जब तुम सांस लेते हो तो जो हवा चल रहेगी इसके माध्यम से अपन जब कोनो रास्ता से गुजरते हो तो दुर्गंध आती है, तो कहते नहीं है बदबू आ रही है। तो कैसे पता चलता है? यानी कि जो हवा आई है वो शरीर में प्रेस हुई नाक के द्वारा, मुंह के द्वारा, उससे एहसास हुआ। और जब तुम बगीचा में जाते हो तो वहाँ बढ़िया सुगंध के फूल मिलते हैं, तब कहते नहीं कितना आनंद आ रहा है, सुगंध आ रहा है। तो बोलो वो शरीर में प्रवेश हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रही है ना। क्या वो दिखाई दे रहा है? नहीं दे रही है ना। तो यानी कि कोई भी चीज को तुम्हें देखना है, ठीक है, मान लीजिए ये मार्कर है, मान लीजिए मार्कर है ही है, तो जो मार्कर है इसको मार्कर को तुम्हें देखना है, मार्कर को तुम्हें देखना है, तो यानी कि पूरा सिस्टम इसमें लगा हुआ है। खोला फिर इसको अंदर किया, इसके अंदर भी डाला है, इसके ऊपर पूरा बनावट ही, तो तुम्हें मार्कर दिख रही है, दिख रही है कि अब इसके आप पुर्जे पुर्जे हटा दे में, तो जो प्लास्टिक है इसको पे लगा दे में, जो भी तो कर दे में आप, फिर हम काम में मार्कर दिखाई दे रही, तो दिखाई देगी का? नहीं देगी, नहीं देगी ना। तो ऐसी कई चीजें आएंगी जो दिखाई नहीं देती है। उसी प्रकार से भूत उपरीत होते हैं जे दिखाई नहीं देते हैं, जे दिखाई नहीं देते हैं। ये क्या करते हैं कि जब भी तुम रास्ते से गुजरोगे, जब भी तुम रास्ते से गुजरोगे, ठीक है, तो रास्ते से गुजरते समय अब बात क्या बढ़ती है? बात ये बढ़ती है कि अगर आपको 3 दिन खाना ना मिले और कोई भी व्यक्ति तुम्हें सम्मान ना दे, तो तुम्हारी आत्मा भटकेगी कि नहीं भटकेगी? बड़बड़ा लगोगे। जब तुमसे कोई तुम्हारे घर के सदस्य कोई कह जाता है कि आज घर पे रहना है, तो दिन भर तुम्हें लगा कम कौन से कौन आज जेल में बढ़िया दिन भर है, तो बड़बड़ा ना चाहिए। आज घर के आवे तो हम न घर पाए दोस्तों से, ठीक है। या अगर 2-4 दिन आगे लाना है तो मैं अकेले छोड़ दे मैं, तो बताओ कितनी बड़बड़ाना चाहिए? अकेले रह सकत का? 2-4-6 दिन तो मैं अकेले छोड़ दे मैं, तुम्हारे पास मोबाइल पर कुछ नहीं हो गए,
ठीक है, वो खाने तक कुछ ना हुआ और तुम अकेले रहो, कोई ना हो, तो बताओ तुम्हारी कैसी बढ़ावा पड़ेगी तुम्हें? पड़ेगी। घर पे होगे तो तुम देखोगे, दौड़ के कमरा में जाओगे, कभी पंखा देखोगे, कभी कूलर देखोगे, है ना, कभी बिस्तर देखोगे, मैंने छोड़ दी, तुम हर चीज को देखते फिरोगे, तो ढूंढते फिरोगे पागल की तरह है। किसकी तरह है? पागल की तरह ढूंढते फिरोगे। तो उसी प्रकार से ये भूत क्या होते हैं? इनकी आत्मा रहती है। इनकी आत्मा कैसे रहती है? अब ये बनते कैसे हैं? ये बनते कैसे हैं? बनते ऐसे हैं क्योंकि कोई व्यक्ति जब फांसी लगा लेता है, क्या लगा लेता है? फांसी लगा लेता है, तो उसकी आत्मा भटकती रहती है, ईश्वर उसे प्राप्त नहीं करता क्योंकि समय निर्धारित रहता है। ठीक है, गैर समय के कुछ होता है? नहीं होता। कक्षा 1 में नाम तुम्हारा जब ही लिखा जाएगा तुम जब 6 साल के हो जाओगे। 2 साल के हो गया तुम नाम लिख जाएगा? नहीं लिखेगा ना। तो नहीं, नियम बना है। तो उसी प्रकार से नियम बना है, तुम्हारी ऊपर से डेट है कि तुम्हें 80 साल जीने हैं, और वो 80 साल तुमने नहीं जी और तुमने अपने हाथन से खुद मर रहे होगे, फांसी लगाई या जहर खाया या आगी लगाई, ठीक है, या मोटरसाइकिल तुमने तीव्र गति से चलाई और एक्सीडेंट कर लिया, ठीक है, या किसी से झगड़ा हो गया। अधिकतर ज्यादा लोग जो एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल स्थिति में, क्या हो रहे हैं? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि खाना पीना सही नहीं है, गुस्सा तीव्र गति से, इंसान को तुरंत गुस्सा आ जाता, थोड़ी सी बात पे आग गुस्सा आ जाती है। वो इतनी तीव्र गति से गुस्सा आती है कि अगर कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से प्रेम करता है तो थोड़ी सी बात पड़ जाए ना तो तुरंत हो देते रिश्ता, तुरंत ब्रेकअप कर लेते, निकल देते। तुरंत लड़का कह देगा लड़की से कि मुझसे नहीं बोलना आज के बाद, और लड़की भी कह देगी अब हमसे बात नहीं करना है, अपना तुम्हारा रिश्ता खत्म। थोड़ी सी बात भी पड़ जाए तो वही चक्कर माने कि अब जब रिश्ते खत्म होगा तो हम तुम्हें देख रहे हैं, हम रहेंगे नहीं इस दुनिया में, तो वही गुस्सा की वजह से वो गाड़ी रफ्तार में रह जाता है और ठोक दे तो उसके प्राण चले जाते हैं, ठीक है, या फांसी लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ तो कर लेते हैं, चाहे लड़का करे चाहे लड़की करे। तो ऐसी दुर्घटना ज्यादा हो रही है। तो उनकी आत्मा जो निकलती है शरीर से, ठीक है, वो ईश्वर के यहाँ प्राप्त नहीं होती है। कब तक नहीं होगी? 80 साल तक। मरने की उम्र पूरी हो जाएगी। जब भी उनकी उम्र मरने की पूरी हो गई उसी भी आत्मा को, वहां तो शरीर का हिसाब किताब नहीं है। तुम सोच रहे हो मैं ये तुम्हारा शरीर का हिसाब किताब हो, शरीर तो पहले बच्चा हो तब छोटा होता ही, फिर जैसे तुम्हारी उम्र बढ़ती जाती है शरीर का विकास हो जाता, हाइट बढ़ती जाती है, मोटे ताजे हो जाते हैं, तुम पतले होंगे, फिर जैसे ही वृद्ध होंगे तो शरीर ढलता जाएगा, फिर हड्डी हड्डी बचेंगी भाई। तो शरीर का हिसाब नहीं रहता है, आत्मा का रहता है। आत्मा तुम्हारी जोगी तो आएगी, बच्चा है तब भी आत्मा है, जवान होगा तब भी आत्मा है, वृद्ध होगा तब भी आत्मा है। तो ईश्वर लेवे आते हैं, तुम्हारा शरीर लेवे नहीं आते, शरीर तो यही रह जाता है पड़ा, खाली भी आत्मा रह जाते हैं तुम्हारी, ठीक है। तो भाई आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं देखते तुम्हारी को। तो आत्मा जब तुम्हारी शरीर से निकल गई वो रहेगी भड्डर। जैसे तुम्हें 4-5 दिन अकेले छोड़ दिया जो तुम बड़बड़ा रहे थे, उसी प्रकार से जब जिनकी आत्मा निकल जाती है वो भड्डर रहती है, वो बड़वादी बनती है, कभी किसी के पास जाती, कभी किसी के पास जाती, कभी किसी के पास जाती है, ठीक है। जिसकी भक्ति अच्छी होती है, पूजा पाठ अच्छा करता है, ठीक है, और ईश्वर पर विश्वास करता है, ठीक है, देवी देवता को पूजता है, मानता है, और जो कहते हैं पत्थर है तो मैंने ज्यादा पकड़ा, कभी पहले कहा पत्थर है, पहले तो मणियां फोर है, जितने देवी देवता की मंदिर होंगे, मणियां होंगे, घर में बने होंगे, मस्जिद बनी होगी, मस्जिद होगी, आप जो तुम्हारे पुरखा लोगों ने बनाई होगी, उसको कहेंगे हाँ कहा जना फालतू में पूजा कर रहा है, तो घर में पूजेंगे नहीं, 2-4 साल 8 साल नहीं पूज, फिर जब मैंने 2-4 साल 8 साल नहीं पूजी तो इनकी आत्मा को शांति पहले मिल रही थी, फिर नहीं मिली, फिर जाकर के तुम्हें परेशान करेंगे। जब परेशान करेंगे फिर तुम्हारा दिमाग खराब होगा, धीरे धीरे जैसे दिमाग खराब हो जाएगा, समय नहीं आएगी, तो बुखार आएगा, कभी दुख तकलीफ होगी, बढ़ती जाएगी, परेशानियां बढ़ती जाएंगी, फिर तुम नाव दे बजाओ तब वो कहेगा तुम्हारे घर के देवी देता है, तो तुम पूजोगे तो तुम्हें तसल्ली मिलेगी। अब उनके पूजने से उनकी आत्मा को तसल्ली मिलती है। समझ कैसे मिलती है? जैसे कोई व्यक्ति तुमसे ना बोले तो तुम्हारा आत्मा बड़बड़ाने लगती है, और फिर वो बोला लगा तो तसल्ली मिलने लगा। तो उसी प्रकार से जिनकी आत्मा छूट जाती है तो उनकी पूजा तुम्हें बढ़िया बना रही, जब तक तुम अगरबत्ती लगा रहे, और दिवाली दशहरा जब भी तुम पूजा करते हो तो मेरी आत्मा को तसल्ली मिलती है, चलो तो पूजा हमारा व्यक्ति है, और तुम उन्हें छोड़ देते हो तो फिर वो बड़बड़ाने लगते हैं। जैसे तुम बड़बड़ाने तो उसी प्रकार से
है ना। तो इसलिए कि जैसे दिखाई नहीं देता आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश हो रहा, उसी प्रकार से इनकी आत्मा शरीर में प्रवेश हो जाती है। अब रही बात कैसे प्रवेश होती है, बताइए। जब बिजली का तार है तो इसमें जब एल्यूमिनियम रहता है, तार रहता है, तो उसी में तो प्रवेश होगी बिजली। अब तुम लकड़ी ले आओ, ठीक है, बाहर तार जोड़ दे, बिजली काहे नहीं जाएगा? जाएगी? नहीं जाएगी ना, तो नहीं जाएगी। बिजली में लकड़ी में चली जाएगी। जब मकान है आप करंट लगा दीजिए में, तो चले जाएगी? लाइट चली जाए? नहीं जाए, ये उसका कनेक्शन ही नहीं है। तो यानी कि बिजली का कनेक्शन बिजली से होता है, न प्रवेश गति करने की होती है, ठीक है। उसी आत्मा का कनेक्शन आत्मा से होता है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जो इंसान मर जाता है तो इनकी आत्मा भटक रहेगी, तो में प्रवेश कर जाओ, में प्रवेश कर जाओ, लेकिन शरीर में प्रवेश नहीं करती। उसकी आत्मा शरीर में प्रवेश नहीं कराती, आत्मा में करती है प्रवेश जाकर के। किसमें करती है? आत्मा। शरीर के अंदर आत्मा है, तो आत्मा ही में आत्मा जाकर मिलेगी, ना कि शरीर में मिलेगी। शरीर में नहीं मिलती है। बिजली का कनेक्शन जहाँ बिजली का संपर्क होता है उसी से होता है। पानी मिलाना है तो पानी ही से मिलाना पड़ता है, ठीक है। अब तुमने पानी लिया और मिट्टी ले जाओ, काम मिला रहे तो क्या मिल रहा? पानी भी नष्ट हो जाएगा। पानी कैसा हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से इसका बिजली का कनेक्शन होता है, उसी प्रकार से आत्मा का होता है कनेक्शन। जब इसकी आत्मा निकल करके फिर आत्मा को देखती है, ठीक है, और ज्यादा भक्ति करता है। अब जिसकी आत्मा अब निर्धारित रहती है क्या कि जो इंसान खत्म हुआ है तो इसने कितनी भक्ति करी है, इसके पास कितनी शक्ति थी। अब जान अच्छी भक्ति करिएगी, और लोग हनुमान जी को ज्यादा माना कि कालका को ज्यादा माना, ठीक है, कि देवी देवता कौन सी ज्यादा, कि परीत को ज्यादा माना है, किसको ज्यादा माना है ना, उस पर डिपेंड रखता है। अब इसने माना किसको? छोटे देवी देवता को, भूत परीत को। अब इसके एक बड़ा व्यक्ति है वो मानता हनुमान जी को, तो अब तुम मानना है कौन है? भूत परीत को। ये छोटे छोटे रहते हैं, ठीक, कालका आएंगी, जो कालका है, और तमाम रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं। कालका फालका जो जोगनी फोनी रहती है, तमाम रहती है, ठीक है ना। तो इनको तो मानते हो, और कोई मानता है हनुमान जी को। अब जो हनुमान जी की पूजा कर रहा हो तो बताइए कालका जाकर हम प्रवेश कर जाए? हनुमान जी को गधा देखते नहीं गाना, कालका भक्ति फिरेगी। क्यों? कि वो हनुमान जी का भक्त है, तो उसमें प्रवेश नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यानी कने प्रवेश हो पाएगी? उनमें प्रवेश हो पाएगी जो कि तुम अपने बाबा को पूछते हैं, अपनी माँ को पूछते हैं, ठीक है। छोटे जब भूत में जन रहेंगे, परीत हैं, जिन्हें पूजा थे, तो कालका से छोटे छोटे जी हैं, तो कालका जाकर के उनमें प्रवेश हो जाती है। क्योंकि छोटे में तो चली जाएगा, वे कहीं नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब तुम यार बड़े की पूजा कर रहे हैं तो छोटे की वखाल रहे तो परेशान कर दिए, काहे की वजह से? कि बाकी डरम की वजह से, ठीक है। जैसे अगर तुम कमजोर हो तो तुमने दोस्ती कर ली किसी पहलवान से, तो तुमसे कौन नहीं बोले हो? काहे नहीं बोले हो? क्या पता है कि दोस्ती पहलवान से है, जब जाके पहलवान से कह दे तो पहलवान चले एक मक्का में डोर फेंक दे हमें। उसी प्रकार से हनुमान जी ने एक मक्का दान आई तो तुम बेटर जियो। जब रावण नहीं झेल पाया एक मक्का, तो तुम कहां से झेल सका? तो हनुमान जी की वजह से सब डरते ना। भूत परीत जितने लोगों को भूत परीत लगी रात है, जब भूत प्रवेश कर जाओ तो नाते आते तो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? हनुमान से चालीसा पढ़ते नहीं खान, तो भूत भाग जा। बेकार नहीं पढ़ो हम चले, हम कहूँ नहीं यार, तो भाग जाता है। भाग जाता। तो इसलिए कोई हनुमान जी की बहुत देता है, हनुमान चालीसा पढ़ता है तो भूत भाग जाता है, ठीक है। लेकिन भूत भगाना है, क्या करना है? लेकिन कांटेक्ट करो। नहीं, बात सही है ना। अब जैसे अब तुम्हें सीखना है भूत भगाने का, नातीगिरी सीख रहे हैं, जैसे अब तुम्हें भूत भगाना है, उसके मंत्र तुम्हें सीखना है, मंत्र के बारे में तो बता देंगे। लेकिन तुम पूछोगे कि मैंने इसका भूत भगाने का मंत्र बताओ, तो ही तो बताएंगे हम, ऐसे क्या बताएंगे, ठीक है। तो तुम खुद कमेंट करोगे, जिसको किसी को भी सीखना होगा तो वो कमेंट करे। लेकिन बात ये जरूर है कि 100% सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है। अगर 100% सत्य है, भूत अगर जिस भी शरीर में प्रवेश हैगा, तो अगर तुमने भूत को भगा चाह रहे है, जो मैं मंत्र दे रहा हूँ, ठीक है, और उस मंत्र को अगर तुम पढ़ दो तो उसके शरीर से ऐसे भाग जाएगा, दोबारा कभी भी नहीं आएगा, दोबारा कभी भी नहीं आएगा उसकी जिंदगी में,
ठीक है। और अगर कोई दूसरा झाड़ रहा तो जब तक तुम बैठे तब तक उसकी वो खा दे नहीं है कि उससे हटा के दिखा देगा। ठीक है, कितना कर रहे से कर रहे हो ना तो होवे, चाहे मानो वह होवे, लेकिन तुम्हारी अगर इच्छा है कि जो इसके सही से निकलना नहीं चाहिए तो निकलेगा नहीं जब तक तुम वहां बैठे रहोगे तब तक। ठीक है, चाहे इतने मंत्र पढ़ते रहो वो निकाल नहीं सकता है। तो यानी दोनों चीजें आना चाहिए, निकालना भी आना चाहिए और प्रवेश करना भी आना चाहिए। ठीक है, लेकिन 100% ये बात सत्य है। ठीक है, 100% सत्य है। अब तुम्हें समझ में आ गई कि भूत यानी प्रवेश करता है तो उसकी आत्मा प्रवेश करती है। क्या करती है? आत्मा प्रवेश करती है। ठीक है, भूत भूत दिखते नहीं है। लोग कहते हैं यार भूत दिख नहीं रहा, वो नहीं, भूत देखते नहीं है। तुम्हारे शरीर में आत्मा क्या तुम्हें दिखाई दे रही? नहीं, शरीर दिखाई दे रही है, हाथ पैर नाक कान ये सब दिखाई दे रहे हैं। क्या आत्मा दिखाई दे रही? आत्मा अमर है लेकिन वो दिखती नहीं है। दिखती? अब जो तुम शरीर करता है काम, तो जो तुम काम करते हो तो शरीर के सुविधा के लिए करते हो, आत्मा की सुविधा के लिए? आत्मा की सुविधा के लिए। आत्मा ने कहा कि आज जा खाना खा ले, तो भाई खाना खाने लगेंगे। ठीक है, आत्मा ने कहा नहीं हमें यहाँ नहीं बैठने, आज हमें नहीं पढ़ने, मन नहीं लग रहा, तो क्या नहीं पढ़ेंगे, चल देंगे, चल जाएंगे ना। जो तुम्हारी आत्मा करती है शरीर में वैसे ही करने लगते हो, करने लगते हो। तो सुविधा कौन चाहता? आत्मा चाहती है ना, तो वैसे कार्य करने लगते हैं। तो इसलिए शरीर को आत्मा चाहने के लिए, शरीर को अगर आत्मा चाहने के लिए और तुम्हें संतोष रहा है तो तुम्हें कोई भूत प्रेत ना लगे, ठीक है, और तुम्हारी समस्या ना हो, जितने दुख तकलीफ आते हैं। सेकंड लोग तो बेचारे पूरी जिंदगी गरीबी में काट देते हैं। ठीक है, और जितना पैसा कमाते हैं खर्च हो जाता है, कभी कोनो देता, कभी कोनो देता, कभी कोनो देता। बहुत से नातन में भटकते फिरते रहते हैं, फिर भी बिना समझ में नहीं आती है। तो एक नीचपन का देता होता है, वो तुम चाहे इतना मनाइए वो मनेगा नहीं। जैसे कोई व्यक्ति हो है, एक व्यक्ति को तुम कितना भी मनाओ है, ठीक है, सब कुछ दो फिर भी नहीं मनेगा, फिर भी कहेगा, फिर भी नहीं बोलेगा वो तुमसे, फिर भी नहीं बोलेगा तुमसे। तो उसी प्रकार से एक देवता होते हैं, नीचपन होते हैं। मेरा कितना भी मनाओ वे मानते नहीं है, फिर भी कहते हैं वे देवता कौन से वो लातन कहते ना कि बातन की देवी लातन से नहीं मानते। तो ऐसे देवी देवता का पछाड़ना चाहिए। तो पछाड़ेगा कैसे? फिर उसकी पूजा ना करती हुए दूसरे ही करो, फिर बस देवता आएगा बस सहायता करेगा। तो ये देवता तो परेशान कर रहा हो, बाबू पता नहीं पर कहाँ चला होगा, भागता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो ये सब आत्मा का खेल रहता है। और भूत प्रेत होते हैं, लोग कहते हैं कि होते नहीं है, झूठ बोलते हैं। सब होता है, सब कुछ होता है। भूत प्रेत होते हैं, देवी देवता हो, ठीक है, 33 करोड़ देवी देवता है। रामलीला श्री कृष्ण लीला जो देखी होंगी कि झूठी है, सब सही है। ठीक है, सेकंड लोग कहते हैं जो पोप लीला है, जो ढोंग है, जो ऐसा है वैसा है, वो ढोंग करेगा। बेचारा जाते हैं नाते हो 5,000 देता, 10,000 देता, 20,000 देता है, कब शौक लग रहा है हमारे घर पैसा है वो। सेकंड तो कर्जा लिया 10,000 लिया, 20,000 लिया, नाते ने 10,000 चाहिए, तो नहीं वो दूसरे से मांगा, फिर लिया जाओ, तो मैंने शौक लग रहा है बाद दिया है। जब 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया नहीं दे पाते हैं दूसरे को, 10,000 कैसे दे देंगे? शौक नहीं लगता किसी को। ठीक है, ऐसा लोग क्या लगा वह ढोंग कर रहा, तो कोई क्या लगा नहीं वह स्त्री खराब थी, वह ढोंग कर रही थी, वह भूत कुछ नहीं लगो, तो नहीं वह शौक लग रहा पैसा खर्च कर, मेरे को अपना पैसा खर्च करने का क्या उससे शौक लग रहा है। ठीक है, लेकिन जहाँ पे बीत रहेगी वही जान रहा है वो लौट के जो कहते हैं ढोंग कर रहा, भाई परेशान हो फिर भाई क्या कर रहा है, बे लोग क्यों करने लगते हैं, है ना। तो इसलिए ये सारी बातें सही रहती है। जो लोग कहते हैं ढोंग है वो गलत है, वो क्या है? गलत है। 9 दिन जो जवारी चलते हैं तो वे मूर्ख हैंगे। इतनी जनता बैठी रात 9 दिन घर में सर रही है कि पागल है। ठीक है, मैंने काम कैसे बन जा, मैंने कहा हमारा जो काम बन जाएगा हम जवारे बोल देंगे, सेकंड का हम घंटा चढ़ा देंगे या हम परसा चढ़ा देंगे। ठीक है, तो मैंने काम बन जा तो वही तो करा, मैंने काम नहीं बना होगा तो जवारे का वो घंटे चढ़ाएंगे, का परसा चढ़ा जाएंगे।
ठीक है, यानी कि काम बन जाता तभी करते हैं, तभी करते हैं। और लोग कहते हैं कि ढोंग कर रहा है, लोग कहते हैं ढोंग करते हैं। अब तुम जब बताओ, तुम रिश्तेदार कोई व्यक्ति है, तुम भाई नहीं माना, तो तुम्हें कछु देगो नहीं। जब तुम भाई मानते ही नहीं, जब आप सम्मान नहीं करते, भाई बुलाते ही नहीं हो, तो वो तुम्हें कुछ देगा नहीं देगा। तो रिश्तेदार तुम्हारा रूठ गया है, जब तुम बुलाओगे भाई, है ना, सम्मान करोगे, तो उसके पास होगा देगा तुम्हें। सेकंड रिश्तेदार आप 10 रुपए दे, तुम्हारे 5 चुका, तो तुम भाई बोले हो नहीं, 10 रुपए देगा ना, तुम्हारे 5 चुके हो, जाओ। ठीक है, तो आप बुलाना पड़ेगा नहीं बुलाना। उसी प्रकार से देवी देवता है, तुम जब उनकी पूजा करोगे, तुम कहोगे उनसे कि हमारा जो काम हो जाए, वो मेरे पे विश्वास करोगे, ठीक है, उनसे मन प्रेम जोड़ोगे, विश्वास करोगे, तभी तो होगा। अब तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम ना कह दे अच्छा ऐसा हो जा, बोले हम बोले तेरा वहां घर बन जा सोने को, हम परसा चढ़ा देंगे, जवारी बोल देंगे। तो जब तुम विश्वास में कह रहे हैं, कैसा कह रहा है, घमंड में कह रहा है ना। तो भाषा में अंतर होता है कि तुम किस तरीके से बात कर रहे हो, किस तरीके से तो बात कर रहे होगे, क्या कहना चाह रहे हो, झूठ कहना चाह रहे हो, सही कहना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। ये क्या होता है, समझ नहीं लो। कोई तुम्हारा निमंत्रण करन जाव है, तो समझ नहीं पियो कि हमें दिल से बुला रहा है वो, कि मन ऊपर कह रहा हूँ। तो यानी तुम कह जाओ, तो तुम्हारा बुलाने की मन ही नहीं जो काहे बुला रहा है। तो इसी प्रकार से जब तुम्हें विश्वास ही नहीं है, तो तुम काहे झूठी सच कह रहे हैं कि ऐसा कर वैसा हो जाए, हम ऐसा कर देंगे। तो यानी कि जितने देव देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, उन्हीं लोग नहीं सुनते हैं जो विश्वास के साथ पुकारते हैं, विश्वास से कहते हैं, और विश्वास रखते हैं कि हमारी सब देवी देवता या जी माता की वजह से हो रहा है, विश्वास रखते हैं, तो उसी की वजह से होता है। ठीक है, तो जो विश्वास नहीं रखा था कि सारी बड़बड़ाते रहते हैं, और ऐसे चला के मर जाते हैं। तो सब काम किसके पे होता है, जो लोग जो विश्वास करते हैं, तो सब काम होते जाते हैं, सब हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी भूत प्रेत प्रवेश ऐसे करते हैं, और इन्हें दिवाली दशहरा चढ़ाते रहना चाहिए। जब इन्हें तुम 1 रुपया चढ़ाओगे, 10 रुपया खर्च करोगे, ये तुम्हारी रक्षा करेंगे। जब तुम्हारे पास नहीं होगा, तो ऑटोमेटिक कहीं से तुम्हारे पास पैसा आएगा, लेकिन आएगा जब तुम विश्वास करोगे। विश्वास नहीं करोगे तो नहीं आएगा। ठीक है ना, हमारी समझ